महाराज, बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास कर रहे थे हम। उसके स्पर्श मात्र से ही हमारे हाथ। एक क्षण। पुनः कहो, क्या किया तुमने? हम बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास। कौन? अपमान किया है तुमने। लंका की भावी महारानी का। स्मरण रहे, मेरा विवाह होना है उससे। लंका की होने वाली महारानी को पशुओं की भांति घसीटा तुमने। अगर ये भूल दोबारा हुई तो जीवित जला दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे लेने। ये एक वर का कर्तव्य भी है और धर्म भी। सावधान लंकेश। बुद्धिमान व्यक्ति संकटों को पहचान कर भविष्य का निर्णय लेता है। एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को मत ललकारिए। अभी तो केवल एक जटा और त्रिजटा के हाथ जले हैं। कहीं ऐसा ना हो सीता की कोमल काया से निकलने वाली पवित्रता की कठोर अग्नि संपूर्ण लंका को भस्मी कर दे। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए राम को। भैया, मंदोदरी भाभी उचित कह रही। हमें श्री राम को उनकी सीता। परामर्श नहीं मांगा मैंने। अपना भविष्य स्वयं इन्हीं हाथों से लिखा है मैंने। प्रहार से, प्रयास से। आज क्षणी मेरा दास है। लंका का काल कोठरी में बंद है। और अपनी भाग्य रेखा में मैं सीता को स्वयं लिख चुका हूं। खड़े क्यों गए? थक कर आए होंगे ना। चलिए अंदर आकर मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। मेरी प्रतीक्षा का अंधकार आपके आगमन के दीपक से मिट जाएगा। आइए। अवश्य माता। आओ लक्ष्मी। ऐसी रंगोली मैंने आज तक नहीं देखी माता। इसमें आपकी भक्ति का ही तो रंग है राम। आइए आइए बैठिए। वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यदि सत्कार में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें राम। माँ की ममता हर कमी पूरी कर देती है। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों थक गए होंगे ना और भूख भी लगी होगी ना। हाँ माता, भूख तो बहुत लगी है। कुछ खिलाइए ना। मैं अभी लाई राम, अभी लाई।
खाइए राम, मैंने स्वयं एक एक बेर चखकर देखा है और ये बहुत मीठे हैं। अतिथि को झूठे भेर खिलाएंगी आप? वो सारे बेर मीठे नहीं होते ना, इसलिए स्वयं सारे बेर चख कर देख रही हूँ कि जो भी मीठे होंगे वही प्रभु राम को अर्पित करूंगी। और मैं वनवासी स्त्री हूँ, राजाओं के सत्कार का नियम नहीं जानती। कहीं कोई त्रुटि हो गई है इसलिए नहीं खा रहे ना? ना खाने के पीछे का कारण कुछ और है। एक माता अपने शिशु की गुटी स्वयं चखती है कि कहीं वो कड़वी तो नहीं, और फिर मधु मिलाकर अपने शिशु को अपनी उंगली से चटाती है। एक मां दूध गर्म है या नहीं ये स्वयं चखती है और फिर अपने शिशु को पिलाती है। मां तो वो है जो अपने पुत्र के सुख के लिए विष को भी चख ले। जो व्यंजन माता बनाए पुत्र को उसे मां के हाथों से खाने में ही आनंद आता है। आपके हाथों से बेर और मीठे लगेंगे माता। मेरे हाथ से खाओगे राम? मेरे हाथ से? क्यों नहीं माता, आज आपको देखकर बरसों बाद ऐसा लगा जैसे मेरी तीनों माताएं मिल गई मुझे। माता, क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गई? मैं एक साधारण सी वनवासी स्त्री हूँ और आप अयोध्या के राजकुमार। मैं आपको ये बेर कैसे खिला सकती हूँ? गुरुदेव मदन के आश्रम में मुझे ज्ञान तो मिला, किंतु अपने कुल के कारण स्वीकृति नहीं। और इसीलिए मुझे ऋषिमुख पर्वत छोड़ यहाँ आना पड़ा, एकाकी जीवन बिताना पड़ा। यदि आपको छुआ तो आप कहीं मलिन न हो जाए। एक माता तो अपने शिशु को काजल का टीका लगाती है लोगों की मलिन दृष्टि से बचाने के लिए। भला उस माता के छूने से पुत्र मलिन कैसे होगा? प्रेम तो पारस है जो मलिन को भी पवित्र बना दे। फिर यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन किस रूप में, किस घर में, किस कुल में जन्मा है। महत्व तो कर्मों का है माता। तो अपने ही पुत्र को अपने हाथों से खिलाने में कैसी झिझक माता? खिलाइए ना। ये खाओ राम, ये बहुत मीठा है, ये खाओ। हाँ? सच में माता, ये तो अमृत सा मीठा है। लो लक्ष्मण,
माता के हाथ का प्रेम और स्वाद है इसमें। खाओ। वही रघुवर की बन के मैया, वही रघुवर की बन के मैया, चख चख